गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 7th में संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, तो इसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। इसमें देखिए, नीचे के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, मीरा कल आगरा गई थी, है ना। तो मीरा तो और आगरा, तो मीरा और आगरा क्या है? ये मीरा है तो व्यक्ति का नाम है ना। और आगरा क्या है? एक स्थान का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चा किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? किताब और बच्चा, तो ये क्या है? हमारे बच्चा है हमारा जातिवाचक नाउन है, मतलब कि संज्ञा है। और किताब है हमारा किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको अब आगे समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी वस्तु किसी प्राणी वस्तु स्थान गुण अथवा भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा के पहले लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद फिर जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उसका नाम बताते हैं, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि जो शब्द किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो किसके बारे में, किसी प्राणी के बारे में, किसी वस्तु या स्थान के बारे में उसका परिचय दे, मतलब उसके नाम से पता चले। जैसे महात्मा गांधी, इस पिक्चर में महात्मा गांधी दिखाए हुए हैं। सरिता किसी लड़की का नाम है, दयानंद, है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर का नाम है। कामधेनु, अब गायें बहुत सारी है लेकिन ये कामधेनु के बारे में बात हो रही है। तो जिसका जो कोई पर्टिकुलर नाम के बारे में बात होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। आगे चलते हैं। अब इसमें बताया गया है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। वस्तुओं के नाम, है ना। तो वस्तुओं के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि गीता, है ना, रामायण, ये पुस्तक के नाम हो गए। कल्प वृक्ष, स्वर्ग में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम। स्थान, जैसे हम दिल्ली की बात करें, पर्टिकुलर कैपिटल ऑफ इंडिया, लंदन की बात करें, शिमला की बात करें, ये तो क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जातिवाचक, जिसमें पूरी एक जाति के बारे में बताया जाए। उसमें हमें किसी एक के बारे में नहीं बताना, पूरी एक जाति के बारे में बता रहे हैं, तो वो कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये कैसे होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता है वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिसमें मान लीजिए, अगर मैं कहती हूँ कि सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे, तो अब बच्चे मतलब पूरी हो गई जाति, मतलब पूरी क्लास के बारे में कहती हूँ मैं। किसी एक पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम लेके नहीं बोला कि इसने शोर मचाया। तो जब हम पूरी जाति के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बात करके, तो वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। तो एक ही प्रकार के या एक से जैसे प्राणी या वस्तु मिलकर एक जाति बनाते हैं, इनका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इनके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे आदमी, अब आदमी हमें नहीं पता, बहुत सारे आदमी है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जानवर, जैसे कहें कि पक्षी या पशु पक्षी जानवर, मतलब जो हैं कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो जानवर, हम किसी पर्टिकुलर जानवर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। वस्तुओं के जाति सूचक नाम, अब किताब है, अब किताब हम कहें किताब पढ़ लो। अब ये तो हमने किसी पर्टिकुलर नाम तो लेके बताया नहीं है कि आपको हिंदी की किताब पढ़नी है या इंग्लिश की किताब पढ़नी है। हमने कहा किताब निकाल के पढ़ लो। ठीक है, तो किताब, अब हम ये कोई एक जाति के बारे में बात करें कि कोई भी किताब निकाल कर पढ़ लो। मसाला है, चॉकलेट है, ये सब इनके ही जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। शहर, गाँव, पहाड़। ठीक है, अब शहर कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं कहूँगी कि मैं मेरठ शहर में रहती हूँ, है ना, या आप कहाँ रहते हो? मेरठ में रहते हो, तो ये शहर का नाम हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। और जब मैं कहती हूँ कि वह मोहन शहर में रहता है, अब ये नहीं पता वो कौन से शहर में रहता है ना, तो वो हो गई जातिवाचक। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं हम। जाति का बोध कराने वाले संज्ञा के शब्दों को 2 उपभेद हो सकते हैं। अब इसके 2 उपभेद हैं। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हैं।
सबसे पहले आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो जैसे हम इंग्लिश में बोले तो इसे लिक्विड वाला कहेंगे, लिक्विड नाउन है ना। जैसे लिक्विड में समझिए जैसे मटेरियल नाउन है ना, कोई भी मटेरियल हो सकता है, सोना चांदी लोहा तांबा है ना। और इससे मतलब द्रव्य के रूप में भी इसे ले सकते हैं, जैसे मिल्क है, वाटर है, तो ये भी हमारा इसमें ही आएगा। द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। अब जैसे लोहे से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, लकड़ी सोना चांदी ऊन, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इन द्रव्यों या पदार्थों के नाम का परिचय देने वाले द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं, जैसे मिट्टी अनाज कोयला प्लास्टिक आदि। अब द्रव्य से ये मत समझिए कि ये केवल लिक्विड के बारे में बात कर रहा है, द्रव्य से मतलब यहाँ समझिए कि ये मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, धातु है ना, तो वो कोई धातु भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह जिसमें कोई पूरे एक ग्रुप के बारे में बता दिया जाता है ना, पूरा एक ग्रुप होता है। तो समूह या समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे सभा कक्षा दरबार परिवार सेना भीड़ टीम दल आदि। जैसे कि एक पूरी टीम होती है, इंडियन क्रिकेट टीम है ना, या फुटबॉल क्रिकेट कोई सी भी टीम है, तो वो पूरी एक टीम कही जाती है। इनका अलग अलग बारे में नहीं बताया जाता, कहते हैं ये इंडियन टीम है, ये या ये न्यूजीलैंड टीम है, ये श्रीलंका टीम है, तो ये टीम है। तो टीम पूरी क्या है, एक ग्रुप को वो कर रही है, ग्रुप को पोर्ट्रे कर रही है, तो ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा। इस तरीके से जैसे कक्षा है, आपकी कक्षा में सभी स्टूडेंट्स होते हैं, तो कक्षा एक समूह का प्रतीक है। परिवार में इतने सारे सदस्य रहते हैं, ये भी एक परिवार जो है समूह का प्रतीक है। सेना में इतने सारे लोग होते हैं, तो ये भीड़, अब भीड़ में हमें नहीं पता कितने लोग हैं, तो ये भी एक समूह है। आगे चलते हैं भाववाचक। भाव जिसमें कि हमारे मन के भाव व्यक्त होते हैं, है ना, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा। कौन से होते हैं भाववाचक संज्ञा, देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव गुण दोष स्वभाव अवस्था व्यापार आदि का परिचय देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से, जैसे भावों के नाम सुख दुख है ना, प्यार ममता क्रोध स्नेह आदि। गुणों के नाम, अब गुण भी इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सुंदरता सच्चाई ईमानदारी अच्छाई। दोष भी हो सकते हैं, बेईमानी पशुता ठगी चोरी, ये सब क्या है, भाव हैं। अवस्था में कैसे, जैसे किसी का बुढ़ापा है ना, बचपन है, लड़कपन है, यौवन है, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगर आपको कभी भी छांटने के लिए आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं। आगे चलते हैं हम बस ये इतने ही है बेटा, तो इतने आप ये कंप्लीट कर लिए ना। अपनी कॉपी में भी आपको ये नोट करने हैं विद एग्जाम्पल्स, और मुझे ये सारा काम ग्रुप में कंप्लीट करके आपको सेंड करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।